हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन द्वारा जो बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का उसका जो है कि ज्ञान दर्पण एक कोचिंग भी है, प्रकाशन के साथ साथ उसका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, अतः जो स्टूडेंट्स जो है इस टेस्ट सीरीज में भाग नहीं ले पाए हैं उन लोगों के लिए 15 मॉडल टेस्ट सीरीज बाज़ार में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इस पुस्तक की खास विशेषता यह है कि इसमें समान ज्ञान के साथ साथ समसामयिकी या करेंट अफेयर्स के भी लगभग 25 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस में समान ज्ञान एवं समसामयिकी का उल्लेख किया गया है। अतः प्रारंभिक परीक्षा में सफलता दिलाने में करेंट अफेयर्स या समसामयिकी का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये पुस्तक जो है लिखा गया है रूपक कुमार सिन्हा के द्वारा, जो कि भूतपूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार में रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 7369802571। अतः जो भी स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस पेपर को लेना चाहते हो वो इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही रूपक सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है रूपक सर क्लासेस। अतः जो अभ्यर्थी चाहें तो ये टेस्ट सीरीज को रूपक सर क्लासेस के पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रैक्टिस पेपर के अलावा ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा, जो कि रूपक कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, उसका भाग 2 भी बिहार दरोगा के लिए लाया गया है। वो भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी प्रैक्टिस पेपर है। अतः उस पुस्तक को भी सभी स्टूडेंट हल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस पेपर 2 करवाने जा रहा हूँ। तो बिहार दरोगा सेट 2 में पहला प्रश्न इस प्रकार है। हाल ही में किस नगर निगम ने 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ नगर निगम। दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की वर्चुअल बैठक आयोजित की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न संख्या 3 है, किस देश ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिफू लेक को अपने हिस्से में दर्शाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। प्रश्न संख्या 4 है, हाल में मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में स्थित ब्लू बे मरीन पार्क के पास किस देश का जहाज एमवी वाकासियो क्षतिग्रस्त होने से अधिक तेल का रिसाव हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। पांचवा प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 94। प्रश्न 6 है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान है ऑप्शन ए, 144। प्रश्न संख्या 7 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना बिहार के किस जिले से आरंभ की गई है? ठीक है, यहाँ आरंभ छूट गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खगड़िया। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेल्हारा पंचायत से शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 8, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 किस खिलाड़ी को नहीं दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनिका बत्रा, जबकि रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, विराट कोहली लोग को दिया गया है। और अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब कर दिया गया है ध्यानचंद, जो हॉकी के प्लेयर हैं जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके नाम पर कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 9,
ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के विजेता अजीत पाल सिंह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। प्रश्न संख्या 10, अर्जुन पुरस्कार 2020 विजेता अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्फ। प्रश्न संख्या 11, केरल के तिरुवनंतपुरम निगम की देश की सबसे कम उम्र की महापौर चुनी गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्या राजेंद्रन। प्रश्न संख्या 12, किस खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। प्रश्न संख्या 13, किस देश की पुलिस ने एला नाम की अपनी पहली एआई आधारित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 14, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस घराना से संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाती घराना से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 मशहूर कवि अकीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया, वह किस भाषा से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलयालम भाषा से। हाल में उनका निधन भी हो गया है। प्रश्न संख्या 16, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर को। हाल में अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का भी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इसमें भी इस वर्ष भी इंदौर ही प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 17, वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार कवयित्री लुई ग्लुक को दिया गया है, वह किस देश की नागरिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका की। प्रश्न संख्या 18 है, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। प्रश्न संख्या 19, किस बॉलीवुड अभिनेता को टाइम मैगजीन में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। प्रश्न संख्या 20, किस अफ्रीकी देश को अगस्त 2020 में पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 21, किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 22, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। प्रश्न संख्या 23, भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। प्रश्न संख्या 24, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। प्रश्न संख्या 25, नाकोजी ओकंजा हवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महानिदेशक बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न संख्या 26, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन। प्रश्न संख्या 27,
किस सिंधु सभ्यता स्थल का उत्खनन सबसे बाद में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्यक कर्म नहीं है, जबकि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। प्रश्न संख्या 29 है, किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वां शिलालेख में। प्रश्न संख्या 30 है, गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विद्वान केपी जायसवाल का मत था कि गुप्त क्या थे? तो गुप्त जो थे वो शूद्र थे। प्रश्न संख्या 31, किस शासक के बारे में अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 32, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबारक खिलजी। प्रश्न संख्या 33, गोलकुंडा राज का संस्थापक कौन था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिसा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शंकराचार्य ने मठ स्थापित नहीं किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज। ठीक है, फिर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35, अकबर ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह को किस वर्ष पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1568। प्रश्न संख्या 36, आज समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किस शहर में की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई में। प्रश्न संख्या 37, नील विद्रोह 1859 ईस्वी में किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। प्रश्न संख्या 38, किस राजनीतिक ने राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 39, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 40, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1923। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल सदस्य संख्या का 1/10। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल कोड लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। फिर है प्रश्न संख्या 43, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। प्रश्न संख्या 44, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विस्तरीय। प्रश्न संख्या 45 है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, किस स्थान पे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नौऔर राजस्थान। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती वाद। प्रश्न संख्या 47, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के पास है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग। इसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। प्रश्न संख्या 50, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। प्रश्न संख्या 51, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 159 लीटर। प्रश्न संख्या 52, रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। तो बल वेग विस्थापन ये सब सदिश राशि है। प्रश्न संख्या 54, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो वो कहाँ रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। प्रश्न संख्या 55, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम जो है घनत्व। ऑप्शन डी या विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 56, कपूर नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है, जबकि तांबा निकेल जस्ता उपस्थित है जर्मन सिल्वर में। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले के खनिज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिकतम होती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
एंथ्रासाइट। प्रश्न संख्या 60, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी। प्रश्न संख्या 61, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्ध से। प्रश्न संख्या 62, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैमार्क ने। प्रश्न संख्या 63, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मिक अम्ल का। प्रश्न संख्या 64, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिंकोना पादप के किस भाग से आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छाल से। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज जो है मानव निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिटिकेल। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। प्रश्न संख्या 67, दक्षिण भारत या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियाचिन। प्रश्न संख्या 69, बैरन द्वीप अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 70, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अब भील हो गई है, पहले गोंड थी। प्रश्न संख्या ए, भील। प्रश्न संख्या 71, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 74, 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 76, पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992। प्रश्न संख्या 77, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। प्रश्न संख्या 78, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सागरीय या महासागर। प्रश्न संख्या 79, चिपको आंदोलन संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पादप संरक्षण या पौधे का संरक्षण से। प्रश्न संख्या 80, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोटोन। प्रश्न संख्या 81, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका तात्पर्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जो होंगे उपस्थित होंगे। प्रश्न संख्या 82, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रश्न संख्या 83, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र। प्रश्न संख्या 84, नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में। यह श्रीरामन कमेटी जो थी उसका संस्तुति या रिकमेंडेशन पर स्थापित किया गया था नाबार्ड का स्थापना, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। प्रश्न संख्या 85, नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे 5 प्रश्न मैथ का है, इसलिए मैं उसका केवल आंसर पढ़ दे रहा हूँ आप लोग को। प्रश्न है, एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16,000। जो मिश्रण का जो फार्मूला है A बराबर P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 का होल स्क्वायर पे या इस पे ये काची कहता है, इसका सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 87, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,050 रुपये थी। उसने एक वस्तु 10% हानि पर और दूसरी 20% लाभ पर भेज दी। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5% लाभ हुआ। प्रश्न संख्या 88, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते, तो कार की गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 89, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 49 वर्ष। प्रश्न संख्या 90, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन जो है कितना है सेंटीमीटर में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 3,39,625। प्रश्न संख्या 91, किसी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, किस पीढ़ी में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय पीढ़ी में। प्रश्न संख्या 92, इंटरनेट सिस्टम में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है या करता है? प्रश्न है, इंटरनेट सिस्टम में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्री का। प्रश्न संख्या 93, बिहार राज्य से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। प्रश्न संख्या 94, बिहार राज्य सवर्ण आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा। प्रश्न संख्या 95,
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। प्रश्न संख्या 96, कतर देश की राजधानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा। प्रश्न संख्या 97, पेसेटा जो है किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन। प्रश्न संख्या 98, वर्ष 2016 में ओलंपिक किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील में। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न नहीं मिला? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रत्येक रविवार को, उसका मैं सेट 2 जो है आज मैंने करवा दिया है। उम्मीद है कि आप सब लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। अतः जो स्टूडेंट्स पटना या पटना के बाहर रहते हों वे लोग ज्ञान दर्पण कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ना चाहते हो तो वो इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करके, जो कि 7369802571 है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वो ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं, जो कि प्रत्येक रविवार को आयोजित की जाती है। और साथ में ज्ञान दर्पण कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, जो कि रूपक कुमार सिन्हा के द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, आगामी बिहार सचिवालय सहायक या बिहार दरोगा या बिहार इंटर स्तरीय, आगामी जो आने वाली है बिहार इंटर स्तरीय, उस सब के लिए क्लास करना चाहते हो तो वे लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ में रूपक सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, साथ में रूपक सर का एक यूट्यूब चैनल्स भी है जो कि रूपक सर क्लासेस के नाम से है। साथ में ज्ञान दर्पण जिसका लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा है वो भी यूट्यूब चैनल्स है, तो इस पर भी लोग जाकर देख सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, जिससे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।